We will start a new topic today, which is rate of change. Rate किसे कहते हैं? What is rate? per second. Rate is anything that changes with what? Time. Time. That changes with time. जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं dx/dt, ये किसका रेट है? दिस इज द रेट ऑफ Of x. चेंज ऑफ x. ये x का रेट है. dy/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? ऑफ y. dA/dt, rate of change of area. dV/dt, rate of change of perimeter, sorry, volume. इसी तरीके से dP/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर. तो भाई हमारी जिंदगी में अलग अलग किस्म के रेट्स होते हैं. एक्स का रेट होता है, वाई का रेट होता है, एरिया का रेट होता है, वॉल्यूम का रेट होता है, पेरीमीटर का रेट होता है. लेकिन ये सारे के सारे रेट्स एक फॉर्मूले से डिराइव किए जाते हैं. वो फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई का. द फॉर्मूला is dy/dt is equals to dy/dx multiply by dx/dt. ये फॉर्मूला सही क्यों है? अगर मैं dx को dx से कैंसिल कर दूं तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है क्या वही मुझे राइट हैंड साइड पे मिल जाएगा? यस और नो? Nobody said yes. I am still waiting. Yes. Okay. दूसरी चीज, y का रेट ही फॉर्मूले का सब्जेक्ट क्यों है? y is the rate of y, the subject of the formula. dx/dt इस फॉर्मूले का सब्जेक्ट क्यों नहीं है? dy/dt फॉर्मूले का सब्जेक्ट क्यों है? सर क्योंकि हम नॉर्मली y को सब्जेक्ट बनाते हैं. क्योंकि नॉर्मली हर कर्व के अंदर, हर कर्व की इक्वेशन में सब्जेक्ट क्या होता है? y. y. इसीलिए किसका रेट फॉर्मूले का सब्जेक्ट है? y. y का रेट फॉर्मूले का सब्जेक्ट है. इस फॉर्मूले के अंदर जवाब कितने रेट्स नजर आ रहे हैं आपको? बल्कि वो भी छोड़िए, मुझे बताइए इस फॉर्मूले के अंदर कितनी टर्म्स हैं? हाउ मेनी टर्म्स डू यू सी इन दिस फॉर्मूला? Sir, 4. You see 4 terms. I see After 3. product. 4 टर्म्स तो कहीं से भी नहीं है इस फॉर्मूले में. 3 टर्म्स हैं. मुझे बताइए इन 3 टर्म्स में से रेट कितने हैं? 2. How many rates are there out of these 3 terms? Sir, 2. 2 रेट्स हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ x, और एक ग्रेडियंट है. अब इसका हर क्वेश्चन किस टाइप का होगा? इसके हर क्वेश्चन में आपको इन दोनों रेट्स में से
कोई एक रेट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और एक रेट आपको फाइंड करना होगा, यानी कि या तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई दे दिया होगा और बोलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स निकालो, या फिर वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स दे देगा, बोलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई निकालो। जहां तक dy अपॉन dx का सवाल है, हम डिफरेंशिएशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएट तो करना ही है, dy अपॉन dx तो निकालना ही है लाजमी। लेट्स सी क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन नंबर 1, हम एक पार्ट करेंगे क्वेश्चन 1 का, लेकिन पहले क्वेश्चन 1 पढ़ लीजिए। मुझे बताइए क्वेश्चन पढ़ के कि हमें किसका रेट दिया हुआ है और किसका रेट निकालना है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, अगर यही सर आइडेंटिफाई हमें नहीं किया तो मसला हो जाएगा। सर हमें एक्स का रेट दिया हुआ है और वाई का निकालना है। हमें एक्स का रेट दिया हुआ है और वाई का रेट निकालना है। मास, डू यू अग्री विद दिस कि हमें एक्स का रेट दिया हुआ है और वाई का निकालना है? यस। ओके, तो मुझे बता सकते हैं आप हमें dx अपॉन dt कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2 दिया हुआ है, बिल्कुल क्वेश्चन में लिखा हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स इज 2, और हमें dy अपॉन dt फाइंड करना है। सही है, लेट्स डू पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2 और y की वैल्यू दी थी उसने 10। किसी भी रेट के क्वेश्चन में सबसे पहली चीज आपको क्या निकालनी चाहिए? किसी भी रेट के क्वेश्चन में सबसे पहली चीज आपको क्या निकालनी चाहिए? ग्रेडियंट। फॉर्मूला तो देखो ग्रेडियंट। रेट का, ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट निकालने के लिए आपको किसकी वैल्यू की जरूरत पड़ती है? एक्स की। एक्स की वैल्यू, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स के अंदर एक्स पुट करते हैं तो ग्रेडियंट मिलता है। मुझे एक्स नहीं दिया हुआ, मुझे वाई दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सर y इक्वेशन में को वाई y की में वैल्यू डाल डाल के के x एक्स की वैल्यू निकालूंगा। निकालेंगे। यस, y को y में डाल के x निकालिए। अब डिफरेंशिएट करके ग्रेडियंट निकालिए। कितना ग्रेडियंट आएगा? 12। 12। उसके बाद आप रेट का फॉर्मूला लिखेंगे। इनपुट द वैल्यूज। y का रेट आपको फाइंड करना है, ग्रेडियंट आपने 12 निकाला, x का रेट आपको 2 दिया हुआ था, तो y का रेट कितना आएगा? 24। 24। इसका यूनिट क्या होगा? जरा सवाल पढ़िए एक दफा। इसका यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट पर सेकंड। यूनिट्स पर सेकेंड। जवाद, एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके, तो जवाद मुझे क्वेश्चन 2 पढ़ के बताइए कि इस क्वेश्चन के अंदर किसका रेट दिया हुआ है और किसका रेट फाइंड करना है। सर रेट ऑफ चेंज ऑफ y गिवन है और रेट ऑफ चेंज कितना ऑफ गिवन x है? फाइंड करना। 4 यूनिट्स। तो ये 4 किसकी वैल्यू है? डी
dy अपॉन dt। ठीक है, और फाइंड क्या करना है? dx अपॉन dt। ठीक है, इसका पार्ट ए कर लेते हैं। सबसे पहली चीज हम रेट के क्वेश्चन में क्या फाइंड करते हैं? मास। सर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। एक्स में एक्स की वैल्यू डालिए और मुझे बताइए ग्रेडियंट कितना आ रहा है। सर 15। 15। उसके बाद आप रेट का फॉर्मूला लिखेंगे, dy अपॉन dt इज इक्वल टू dy अपॉन dx मल्टीप्लाई बाई dx अपॉन dt। Input the values. Four upon 15 units per second. dx upon dt. All right. यहां तक तो आई बिलीव देयर इज नो कंफ्यूजन। जितनी भी इक्वेशंस आप देखेंगे जिनका सब्जेक्ट y है, रेट के फॉर्मूले में dy अपॉन dt सब्जेक्ट होगा। कीपिंग दिस इन माइंड, अगर मेरे पास एक इक्वेशन एरिया की है, फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, मेरी इक्वेशन का सब्जेक्ट ए है, तो इसके रेट के फॉर्मूले का सब्जेक्ट भी क्या होगा? da अपॉन dt। dA अपॉन dt। रेट के फॉर्मूले का सब्जेक्ट भी dA अपॉन dt होगा। ओके। इस इक्वेशन में y किससे रिप्लेस हो गया? a से। और x किससे रिप्लेस हो गया? R से। पाई से या r से? नो सर r रिस्पॉन्स। से x r। किससे रिप्लेस हुआ? r से। यस। तो जो मेरा फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के अंदर भी मैं y को रिप्लेस कर दूंगा a से और x को रिप्लेस कर दूंगा r से। तो मेरा रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू, इक्वल्स टू के बाद हमेशा ग्रेडियंट आता है। पहले dy अपॉन dx आता था, da अब क्या अपॉन आएगा? dr। dA अपॉन dr मल्टीप्लाई बाय, पहले x का रेट आता था, अब क्या आएगा? किसका रेट आएगा x के रेट की जगह पे? dr अपॉन dt। dr अपॉन dt, क्योंकि x रिप्लेस हो गया है r से। x हैज बीन रिप्लेस्ड विथ r। सपोज मेरे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है
4L3। मास क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? मैं किसके रेट से स्टार्ट करूंगा? डीवी अपॉन डी dV/dt। इसका ग्रेडियंट क्या होगा? डी अपॉन डी एल। वेरी गुड। और जहां x का रेट आता था वहां अब किसका रेट आएगा? लेंथ का। यस, विच इज गोइंग टू बी dl/dt। डी करेक्ट। सपोज रूहान मेरी वॉल्यूम की इक्वेशन है 4/3 πr³। इसके रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? सर डीवी अपॉन डी टी सर सेम ही होगा, लेकिन सिर्फ एल से डी आर पे रिप्लेस हो जाएगा। लिखवाओ मुझे। डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डीवी अपॉन डी आर मल्टीप्लाई बाई डी आर अपॉन डी टी। करेक्ट। अगर मेरे पास पेरीमीटर की इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल 5x+4, तो जवाब मेरे पेरीमीटर की मेरे रेट की इक्वेशन क्या बने, फॉर्मूला क्या बनेगा? डीपी अपॉन डी एक्स, डीपी अपॉन डी टी। ओके। डीपी जी अपॉन इक्वल्स डी टू। एक्स। डीपी अपॉन डी एक्स ठीक एंड है। डीपी अपॉन डी टी। नो, डी एक्स अपॉन डी टी। dx/dt। करेक्ट। चलो अब फिर ऐसा तो फील हो रहा है कि आप लोगों को फॉर्मूला बनाना आ गया, तो हम आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से मैं स्टार्ट करवा रहा हूं। क्वेश्चन पढ़िए और डेटा लिखिए पहले। जस्ट राइट डाउन द डेटा। हमें दिया हुआ है रेडियस, नहीं एरिया का रेट दिया हुआ है। द एरिया ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ दिस। तो हमें dA/dt दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2π। और हमें रेट किसका निकालने, कैन एनीबॉडी टेल मी? डी आर dr/dt निकालने, ठीक है। और हमें रेडियस की वैल्यू भी दी हुई है। क्या कोई मुझे बता सकते हैं ये रेडियस की वैल्यू क्यों दी हुई है, इसका क्या काम है? सर डिफरेंशिएट करके आर की। ये वेरी गुड, एक्सीलेंट। डिफरेंशिएट करने के बाद आर में ये डालेंगे तो ग्रेडियंट आएगा। ये सवाल बात कर रहा है एरिया ऑफ अ सर्कल की, इसीलिए इसने कोई इक्वेशन नहीं दी, इसने कहा खुद ही बनाओ एरिया की इक्वेशन। अब हम सबको पता है सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होता है, πr²। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा जवाब, तो मैं क्या लिखूंगा? dA अपॉन अपॉन व्हाट? डी आर। dr। इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी, r की पावर पीछे आ जाएगी 2πr, और r में r की वैल्यू डाल देंगे जो सवाल में 6 दी हुई थी, तो मेरा ग्रेडियंट आ जाएगा 12π। निकालो ग्रेडियंट। उसके बाद हम रेट का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया के रेट का।
डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन डी आर मल्टीप्लाई बाय डी आर अपॉन डी टी। Please find out the rate which you have to find. फिर 12 2 पाई अपॉन 12 पाई। Let's see. डी ए अपॉन डी टी हमें 2 पाई दिया हुआ था, डी ए अपॉन डी आर हमने 12 पाई निकाला था, इंटू डी आर अपॉन डी टी। बिल्कुल सही। 12 पाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा और 2 से 12 भी कैंसिल हो जाएगा, तो डी आर अपॉन डी टी 1/6 आ जाएगा। सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, इसका यूनिट, ऑल द यूनिट के मार्क्स नहीं होते लेकिन लिख दो तो अच्छा है। रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर्स, टाइम का यूनिट सेकेंड्स, तो सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। जैसे एक सवाल हमने सर्कल का किया, एरिया का किया, वैसे ही एक सवाल हम वॉल्यूम का भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे ये बताइए कि मुझे कैसे पता ये वॉल्यूम का रेट है, क्योंकि सवाल में वॉल्यूम का वर्ड तो यूज ही नहीं हुआ हुआ। सर सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है। यस, मुझे यूनिट से पता चल रहा है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, कि ये वॉल्यूम का रेट है। दिस इज डीवी अपॉन डी। सही है, तो इसका मतलब मुझे डीवी अपॉन डी दिया हुआ है 300। और पढ़ो क्वेश्चन, बताओ क्या निकालना है। सर हमें डी आर अपॉन डी टी निकालना। यस, डी आर अपॉन डी टी निकालना है, पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी। पार्ट ए में हमें रेडियस दिया हुआ है 2, जिसकी मदद से हम ग्रेडियंट निकाल लेंगे बहुत आसानी से, लेकिन पार्ट बी में हमें रेडियस नहीं दिया हुआ। खैर, हम स्टार्ट किसके फॉर्मूले से करेंगे? किसके फॉर्मूले से? वॉल्यूम के। किसके वॉल्यूम से? स्फेयर के। स्फेयर के वॉल्यूम से। क्या होता है स्फेयर का वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। डिफरेंशिएट कीजिए। सबसे पहले पावर पीछे आएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या ग्रेडियंट बनेगा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। आर के अंदर आर की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, कितना ग्रेडियंट आएगा? कितना ग्रेडियंट आया? 16 पाई। यस। रेट का फॉर्मूला लिखिए, मास क्या बनेगा रेट का फॉर्मूला बताइए।
dv upon dt equals to dv upon dr into dr upon dt. करेक्ट। Input the values. कैलकुलेटर से बताओ सॉल्व करके, व्हाट इज 300 अपॉन 16 पाई? सर 5.97। और अगर मुझे आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई देना हुआ तो, क्योंकि पेपर में कभी कभी आते गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। सर 75/4 पाई। यस, सेंटीमीटर पर सेकेंड। पार्ट बी, पार्ट बी में मुझे रेडियस नहीं दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो जवाब क्या मैं ग्रेडियंट निकाल सकता हूं बगैर रेडियस की वैल्यू के? नहीं सर, आप नहीं निकाल नहीं सकते। निकाल सकता ना, तो अब मैं रेडियस कैसे निकालूं इस वॉल्यूम की वैल्यू से? मैं इस वॉल्यूम की वैल्यू को वॉल्यूम में पुट करूंगा, जैसे y को y में पुट करके x नहीं निकालते थे, वैसे ही ये y है बेसिकली। तो वॉल्यूम की वैल्यू को वॉल्यूम में पुट करके r निकाल लीजिए पहले। प्लीज टेल मी r क्यूब कितना आ रहा है। पहले आप मुझे r क्यूब की वैल्यू बताएंगे, फिर हम दोनों साइड से क्यूब रूट लगा 27 देंगे। 27 आर क्यूब। ठीक है, तो क्यूब रूट लगा के r कितना आएगा? 3। ये r की वैल्यू इसलिए निकाली है ताकि ग्रेडियंट निकाल सके। डिफरेंशिएट तो मैं पिछले पार्ट में भी कर चुका था, 4 पाई r स्क्वायर। बस अब r के अंदर पिछले पार्ट में 2 पुट कर रहे थे, इस पार्ट में r के अंदर हम 3 पुट करेंगे। r में 3 पुट कर दीजिए। तो 36 पाई आएगा। बिल्कुल, 36 पाई। अब रेट का फॉर्मूला लिख लीजिए। वॉल्यूम का रेट क्वेश्चन में दिया हुआ था, मेन क्वेश्चन में 300। ग्रेडियंट हमने निकाला 36 पाई इंटू डी आर अपॉन डी टी। 36 पाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। मुझे इन टर्म्स ऑफ पाई बताना आंसर कितना आ रहा है। 50/6 पाई। 50/6 तो कैंसिल हो जाएगा। सर 25/3। 25/3 पाई सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। चलो जी, थोड़े और चैलेंजिंग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 9, I wouldn't say that it is a challenging question, but a different question from what we've been doing right now, क्योंकि फॉर्मूला अलग लगेगा ना। पढ़ लो क्वेश्चन और मुझे बताओ किसका रेट दिया हुआ है और किसका रेट निकालना है।
सर DA अपॉन DR दिया हुआ है। क्या? डी ए DA अपॉन अपॉन DT। डी ए अपॉन डी टी दिया हुआ है 10, और निकालना क्या है? DA फाइंड अपॉन द DR। रेट ऑफ चेंज इन द लेंथ। क्या निकालना है? सर इन टर्म्स ऑफ L चाहिए। डी एल अपॉन डी टी निकालना है। ये कहां लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ एल चाहिए? यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन द लेंथ। और आपको एरिया कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी भी रेट के फॉर्मूले में सबसे पहली चीज हम क्या निकालते हैं? किसी भी रेट के DA क्वेश्चन में अपॉन हम DR। ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट ठीक निकालने है। के लिए हमें इक्वेशन पता होगी तो डिफरेंशिएट करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर की इक्वेशन क्या होती है? ए इज इक्वल्स टू 4L स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया 4L² होता है रूहान। L square। L। L²। अगर मुझे ग्रेडियंट निकालना है इसका, तो डिफरेंशिएट करके किसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी? L की। एल की वैल्यू की चाहिए होगी, लेकिन एल की वैल्यू तो दी भी नहीं, उसने तो ए की वैल्यू दी है। सर A में 4 डाल देंगे। पहले ए में ए पुट करके एल निकालेंगे, बिल्कुल। अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। लेंथ आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब आप ग्रेडियंट निकाल लें इसको डिफरेंशिएट करके। डी ए अपॉन डी एल, इसकी डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ L²? सर 2L। 2L। एल के अंदर एल की वैल्यू पुट कर दीजिए, ग्रेडियंट आ जाएगा। 4। रूहान, इसका रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? सर DA अपॉन DT इज इक्वल्स टू DA अपॉन DL मल्टीप्लाई बाई DL अपॉन DT। वेरी गुड। डी ए अपॉन डी टी हमें 10 दिया हुआ है। डी ए अपॉन डी एल हमने 4 निकाला था, इनटू डी एल अपॉन डी टी। फोर वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहां से आपके पास डी एल अपॉन डी टी आ जाएगा। 10 अपॉन 2.5। 4 विच इज 2.5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। आप मार्क कर लीजिए जो क्वेश्चन आप अभी आज क्लास वर्क करेंगे, भले वो थोड़ा सा टाइम 10-15 मिनट ऊपर लग जाए। मैं होमवर्क नहीं दे रहा, इसलिए क्लास वर्क में 10-15 मिनट ज्यादा लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 7, 10, एंड क्वेश्चन नंबर 12। 12 का आप सिर्फ पार्ट ए करेंगे। But when you are doing question number 10, just read the first two sentences of this question. मुझे बताइए आप किसके फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे?
Sir, कम ऑन, volume अब के तक तो यस Sir, वॉल्यूम। volume of cube. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब? Base area into height. बेस एरिया इनटू हाइट। उससे फॉर्मूला क्या बनता है? एल क्यूब। LB क्योंकि क्यूब तो स्क्वायर का 3D होता है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होती हैं। क्यूबॉइड के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करते हैं ना क्यूबॉइड के लिए, लेकिन क्यूब के लिए एल इंटू एल विच इज एल क्यूब। सही है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपका क्लास वर्क है, मुझे 7:30 से पहले भेज देना। दैट्स इट फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज।